हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आपका भाई डिलीवरी सीरीज की एक और वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो गया है। सबसे पहले मैं आपसे माजरत चाहता हूं कि मैं लेट वीडियो अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि आपको तो पता है आपके भाई के पास टाइम नहीं होता। टाइम निकाल के आपका भाई वीडियो बनाता है। तो आज हम सब ने की थी स्ट्राइक। मतलब हम शिरके में बंदे हैं कोई 60 से 70। हम सब ने स्ट्राइक की थी, जो हम सप्लायर के थ्रू काम कर रहे हैं टू यू कंपनी में। स्ट्राइक क्यों की थी? स्ट्राइक की बेसिक वजह ये थी कि हमें लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर पड़ रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कोई 45 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर। मतलब दिन में अगर हम 15 ऑर्डर कर रहे हैं, 5 ऑर्डर या 6 ऑर्डर हमें दूर जाना पड़ रहा है, 20 और 25 किलोमीटर। आपको तो पता है कि सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, तो दूर जाने का बड़ा मसला होता है। एक मसला हमारा लॉन्ग ऑर्डर था, दूसरा मसला हमारी सपोर्ट का था। जो टू यू की सपोर्ट है ना, वो रिप्लाई नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, इवन मुझे एक ऑर्डर पड़ गया, अभी कस्टमर मुझे कह रहा है कि मुझे गलती से ऑर्डर हो गया है, मैं ये ऑर्डर नहीं चाहता। तो हम टू यू से रब्ता करते हैं, टू यू रिप्लाई नहीं करती। इन केस अगर कस्टमर उनसे रब्ता करता है, तो कस्टमर को टू यू सपोर्ट रिप्लाई नहीं करती। फिर हमें मताम से ऑर्डर उठाना पड़ता है। उठाने के बाद अगर 20 किलोमीटर का ऑर्डर हो, तो बंदा 20 किलोमीटर गया है और ऑर्डर कस्टमर की लोकेशन पे, कस्टमर कह रहा है कि मैंने ऑर्डर नहीं लेना, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने ऑर्डर नहीं लेना। तो मजबूरन हमें टू यू स्पोर्ट से रब्ता करना पड़ता है। टू यू स्पोर्ट से रब्ता करे तो 2 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, 2 घंटे पर अप्लाई नहीं करते। इवन 1 घंटा मस्ट है आपसे, आपका जाया हो। एक आप तलब लेके ऑर्डर लेके जा रहे हैं 20 किलोमीटर, और उसके बाद आपको ये जलालत का सामना करना पड़ रहा है। तो भाई दिन का जो आगाज या दिन के दरमियान में आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो वो तो बढ़ गया ना। तो ये मसला था। दूसरा मसला ये था, हमारे पास सेफ्टी किट नहीं थी। तो हमने कहा कि यार सर, हमें सेफ्टी किट हमें प्रोवाइड करें। तो वो सेफ्टी किट का हमारा मसला था। ये हमारा हजूम जा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम बंदे इकट्ठे हुए और कैसे जा रहे हैं। तू कितने जा रहे हैं? उधर भी बना ले, उधर ही ऐसे ट्राई ये सारा तैयार हो गया। लोग बना रहे करना बोल दिया इधर। यू के बंदे अब इकट्ठे हो चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता काफिला आ रहा है और बाकी बंदे बाइक्स पे भी गए हैं और सब बंदे अपने मुतालबात रखेंगे, हमारे मुतालबात पूरे करें फिर हम काम करेंगे। ताल 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 कुल्लू ताल ताल। ताल 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 कुल्लू ताल, कुल्लू ताल ताल। आ जाओ बहुत बड़े बड़े मिसाइल चल रहे हैं यहाँ पे। भी वापस जाने लगे। बैक टू पाकिस्तान। चलो चलो चलो, ये वीडियो ये ब्लॉग चढ़ना साडा खास करके फोकस خليه شو هو شوف انا حساب هو هاي عليه سكرس اذا هو ये हमारे इधर टू यू के बंदे सप्लायर के ऑफिस में इकट्ठे हो चुके थे और अरबी से बात कर रहे थे। और अरबी की हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, हमें बंदे ट्रांसलेट करके बता रहे थे। और ये बंदे देखे कैसे इत्तेफाक करके सप्लायर के ऑफिस में आए हैं और अरबी से बात कर रहे हैं। अच्छा जी, ये मैंने आपको कफील भी दिखाया और बंदों का हजूम भी दिखाया, कैसे बंदे जो है वो काम पे नहीं गए। तो हमने अपने मुतालबात रखे लॉन्ग डिस्टेंस के। वो कहता है कि भाई टू यू में 1 लाख बंदा काम कर रहा है, 1 लाख बंदा। अभी 100 मैं सप्लायर हूँ, मैं 100 बंदों का उधर रख दूं कि भाई आप ये अपना सपोर्ट बेहतर करें, आप अपना जो लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर है बेहतर करें। ये मेरे हाथों में नहीं है, ये वो हमारे सप्लायर जो अरबी है उसका कहना था। तो हमने कहा कि हम इन कंडीशन में काम नहीं करेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट कर लें हंगर स्टेशन के साथ। उसने कहा कि नहीं, मैं हंगर स्टेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारे 2 बंदे थे ना, वो बात कर रहे थे, उन्हें अरबी आती थी। बाकी तो हम वो हमें ट्रांसलेट करके बता रहे थे कि हम टू यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट, टू यू के जो कॉन्ट्रैक्ट हमने किया है ना, वो हम हंगर के साथ नहीं कर सकते। तो लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर का इनको तो फायदा है, एक 40 किलोमीटर जा रहा है, इनको 40 रुपए मिलते हैं और हमें एक तलब के 5 रुपए मिलते हैं। और 5 उसके बाद ये 15 किलोमीटर के बाद हम जब 1 किलोमीटर करते हैं, नुस्रियाल मिलते हैं। नुस्रियाल मतलब 50 पैसे मिलते हैं, मतलब 2 किलोमीटर का 1 रुपया। हमें क्या कि आप हमें 100 रियाल भी दे, हमें नहीं चाहिए, क्योंकि जब हाईवे पे जाना है, टोटल सफर 20 किलोमीटर हाईवे पे करना है। तो आपको तो पता है इधर इतनी ट्रैफिक होती है। जो लोग पाकिस्तान में है भाई, इधर बहुत ट्रैफिक है, तो पाकिस्तान में हम सफर करना फिर भी मुश्किल लगता है, रोड खराब है। इधर रोड सही है, सफर करना मुश्किल नहीं है, पर ट्रैफिक से डर लगता है। हर बंदा घबरा गया, कई बंदों के एक्सीडेंट हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम इन कंडीशन में काम नहीं कर सकते। उसने कहा कि भाई जो बंदा काम नहीं कर सकता, मुझे अपना सेपरेट आके नाम लिखाए,
लिखवाए मैं उसे खरूज लगा के पाकिस्तान भेज देता हूँ। तो जब ये बात कही तो आपको तो पता है सब बंदे इधर मजबूरी में आए हुए हैं, तो हम इन कंडीशन में तो सबके ने चुप कर गए, सबने कहा, फिर सब ऐसा ऐसा बात करने लगे। तो चले ठीक है, तो आखिर एट दी एंड ये डिमांड उन्होंने हमारी मानी कि हम आपको सेफ्टी किट प्रोवाइड कर देंगे, आप अली एक्सप्रेस से ऑर्डर कर लें, जितना आपका खर्चा आएगा हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और उसके बाद दूसरा उन्होंने कहा कि हम आपको फर्स्ट एड किट जो है ना वो रूम में अप्लाई कर देंगे, किसी का एक्सीडेंट हो गया ना तो वो रूम में आए और अपनी फर्स्ट एड किट जो जो सहूलतें मौजूद है वो अपने मेडिसिन वगैरह करे। उसके बाद अस्पताल जाता है वो बंदा, जितना खर्चा आता है वो हमें खर्चा जो है ना आके जो फतूरा है ना जिसे कहते हैं फतूरा पर्ची, वो हमें दें और हम आपको पैसे रिटर्न कर देंगे। अच्छा, एक बहुत संगीन मसला था जो हम उधर लेके गए थे। वो संगीन मसला ये था कि पलंटी पड़ जाती है। पलंटी क्यों पड़ती है? अभी एक हम गए हैं रेस्टोरेंट पे, 5 किलोमीटर ऑर्डर ठाने गए, समटाइम ऐसा होता है 5 किलोमीटर ऑर्डर ठाने के आगे 20 किलोमीटर जाना है, तो उसमें कस्टमर कंप्लेन करता है कि आप लेट आए हैं। अगर एक कॉफी है 20 किलोमीटर जा रही है तो जम से वो कॉफी तो खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, तो हमें वो पलंटी डाल देते हैं। तो ये एक बड़ा संगीन मसला था। अभी एक बंदा है उसके 316 रियाल काटे गए, किसी के 200 रियाल, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैसे नहीं काटे गए। फिर भी भाई मेरे भी काटने थे, फिर भी मैं इस मसले में शामिल था कि मेरे अगर काटने तो भाई 300 रियाल की तो बंदा रोटी खाता है, 1700 रियाल सैलरी है, 300 रियाल ये गए, बाकी बंदे खर्चे के 1000 रियाल बचाएगा, क्या फायदा भाई? 1000 रियाल 76,000 रुपया बंदा बचाता है तो क्या फायदा? तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपको फर्स्ट एड किट प्रोवाइड कर सकता हूँ, और मैं किसी भी मसले का हल नहीं कर सकता, वो मेरे हाथों में नहीं है। तो ये मैं पैगाम आपको एक देना चाहता हूँ कि भाई आपने टू यू कंपनी में नहीं आना। नहीं आने की बेसिक रीजन ये है कि सपोर्ट जो है वो रिप्लाई नहीं करती, और उसके बाद आपको लॉन्ग डिस्टेंस ऑर्डर बहुत है, उसके बाद आपको पेनल्टीज पड़ती हैं। और इन अदर केस जायज और हंगर में अगर आप लेट हो जाएं तो वो आप बताते हैं सपोर्ट को, सपोर्ट आपको रिप्लाई करती है, वो कस्टमर्स के साथ कन्वर्सेशन करती है कि भाई हमारा ऑर्डर इस वजह से लेट हुआ है, आपको पेनल्टी नहीं पड़ती। इन केस ऑफ कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देता है, आप उधर चले जाते हैं, कस्टमर ऑर्डर कैंसिल कर देता है, उसकी पेमेंट नहीं होती, वो आपको उसके पैसे देंगे आप जो ऑर्डर लेके गए। हमारी कंपनी में ऐसा नहीं है, और हंगर और जायज में ये सहूलतें मौजूद है। मैं खुदारा बार बार आपको कह रहा हूँ कि हंगर का वीजा मिले वो आना है, और ये सप्लायर जो है ना वो अच्छा ढूंढ के आना है। अगर आपके सप्लायर अच्छा नहीं है तो बड़े मसले बनते हैं। हमारा सप्लायर इन लिहाज से अच्छा है, सैलरी टाइम से दे रहा है, और हम हमें कोई मसला मसाइल है वो हल कर रहा है, मगर वो टूजू के साथ सिर्फ उसने इसका यही कॉन्ट्रैक्ट है, उसने बंदे प्रोवाइड करने हैं। उसने कहा कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता, वल्लाह आलम वो कर सकता हो, मगर हमें उसने यही बात बताई है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे भाई ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये मसले मसाल आते हैं, सैलरी वगैरह नहीं मिलती, और सप्लायर जो आते हैं 2-2 महीने बिल्ले बंदे बैठते हैं, 2-2 लाइसेंस, पहले कामा नहीं बनता, बाद में लाइसेंस नहीं बनता, लाइसेंस बन जाए फिर आईडी बनाओ, आईडी बनाने के बाद फिर वो दूसरा करो, मोटरसाइकिल देते हैं आपको। तो ऐसे करते करते 2 महीने गुजर जाते हैं, और ये काम जो है ना वो 20 दिनों का काम है, 10 दिनों का काम है। आते ही कामा लगाया, कामा लगाने के बाद आपकी अपॉइंटमेंट निकालें, अपॉइंटमेंट निकालने के बाद आप लाइसेंस बनाए, 2 दिन में लाइसेंस बन जाता है, फिर आपकी आईडी बनाए और बाइक दे दे। 10 दिन ज्यादा 15 और 20 दिन लग जाते हैं, मगर ये 2 महीने वेट करवाते हैं, और बंदे ने अपने खुद से अपना खर्चा करना होता है, तो वो बंदा बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बाद में कुछ जो सप्लायर है वो सैलरी वगैरह का इशू करते हैं, सैलरी वगैरह टाइम से नहीं देते। ऐसे मैंने बहुत ज्यादा केसेस देख लिए हैं सऊदी अरेबिया में कि सप्लायर के थ्रू कुछ बंदे जलील हुए हैं, कुछ बंदे पाकिस्तान भी चले गए हैं। तो मेरे भाई मुझे पता है कि पाकिस्तान के हालात इस टाइम पे बहुत खराब हैं, इंडिया और बांग्लादेश से बहुत ज्यादा लोग इधर आना चाहते हैं, मगर आपकी एक गलती आपका फ्यूचर जो है ना वो बर्बाद कर सकती है, क्योंकि बंदे का टाइम जाया हो जाता है, और टाइम बहुत कीमती है। तो आपने खुदारा इन चीजों का ध्यान रखे ना, और इंशाल्लाह मेरे पास बहुत सा नॉलेज है आपको देने के लिए, बहुत सारी वीडियोज हैं डिलीवरी के रिलेटेड, मैं आपको इंशाल्लाह नॉलेज देता रहूंगा, वीडियो वक्तन बनाता रहूंगा। तो मुझे आप सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपका भाई अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखना।